नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट यानी दोस्तों किसी भी तरह की शिकायत जो आप सबसे पहले पुलिस थाने में देते हैं उसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों कंप्लेंट जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि वो ही मूलभूत डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका पूरा जो केस है वो टिका हुआ होता है। इसलिए आपको जो कंप्लेंट देनी होती है उसमें किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी होती। अगर आपने कंप्लेंट में किसी तरह की कोई लैकुना या गुंजाइश अगर आपने छोड़ दी है तो उस बिना पे आपका जो केस है आगे जाके कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपको हर कीमत पे और हर हालत में अपनी जो कंप्लेंट है उसमें हर वो चीज़ लिख के देनी है जिसके तहत आप वो कंप्लेंट देना चाह रहे हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप CAW सेल में कोई कंप्लेंट देना चाह रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के तहत, इस तरह की कंप्लेंट में आपको अपने साथ घटित सारी घटना का ब्यौरा पूरी डिटेल के साथ देना जरूरी है। अगर आपने CAW सेल की कंप्लेंट में किसी तरह की घटना को छोड़ दिया है या फिर नहीं लिखा है तो वो आपके लिए आगे जाके परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो आपका उसी पॉइंट का ही फ़ायदा उठाएगा और आपको जो है आगे जाके केस में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए आप यथासंभव ये प्रयास करें कि जब भी आप CAW सेल में कोई कंप्लेंट देते हैं तो उसमें पूरी डिटेल के साथ में आपके साथ में कब कब क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया और आपने उसके बाद में उस घटना के बारे में किसको बताया, पुलिस को बताया या नहीं बताया, अगर पुलिस को नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया, घर के किसी अन्य सदस्य को बताया था क्या, आपसे किसने किसने कब कब डिमांड करी, किसने आपको प्रताड़ित किया। इस तरह की हर घटना को आपको सिलसिलेवार तरीके से उसमें लिखना अति आवश्यक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें उसमें नहीं लिखी और एक सिंपल सी कंप्लेंट CAW सेल में दे दी तो फिर आपका जो 498-406 का केस है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए आपके साथ में कोई वारदात हो जाती है और वारदात होने के बाद में आप पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट देना चाहते हैं, तो आपको उस दौरान भी आपके साथ जो घटना घटी है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देना है। आपको स्थान, समय, किसने ये घटना घटित की, किस वजह से हुई, मौके पर कौन कौन था, आपने उस मौके के ऊपर में जो भी व्यक्ति था उसको किसी को भी देखते हुए देखा था, अगर देखा था तो फिर आप उस व्यक्ति को अगर जानते हैं तो उसका नाम जरूर लिखाएं ताकि वो उस घटना का आई विटनेस यानी चश्मदीद बन सके। इस तरह की कुछ बातें हैं। मारने वाले व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो उसका नाम दर्ज कराएं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखाएं। अगर आपके साथ में वारदात लाठी, डंडे या किसी हथियार से हुई है तो उसका भी ब्यौरा हर हालत में दें ताकि आपको आगे जाके अगर FIR दर्ज होती है तो फिर किसी तरह की हार का मुंह ना देखना पड़े। तो कंप्लेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और उसके साथ आप किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों ये कंप्लेंट के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।